जब मैं नहीं रहूँ बाद में वीडियो में बहुत सारे लोग देखला और तो हो सका तब हमारी भाषा बहुत सारे लोग उनके समझ में नहीं आओ तो चले ज़्यादातर अपनी भाषा के हमें जिंदा रखना चाहिए। 80 के दशक की बात है। रामलीला का मंच सजा हुआ था, जनता भी खूब उमड़ी हुई थी। रामलीला के मंचन के बीच कलाकार थोड़ा ब्रेक ले रहे थे। ऐसे में मंचन देखने आई जनता को बनाए रखने के लिए एक नौजवान को स्टेज पर गाने के लिए भेज दिया गया। उस नौजवान ने सुर लगाए और वो छपेली गाने लगा। उसने गाना शुरू किया, रुकमा तेरू बखड़ू भैंसो। रुकमा चोरो बखड़ू भैंसा बरेली पूजो घ्यो बाबर जानो घाम लागा छो पहाड़। यहाँ वो नौजवान गायन में इतना खो चुका था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि स्टेज के पीछे कुछ युवाओं के बीच लड़ाई छिड़ चुकी है, पीछे झगड़ा हो रहा था और यहाँ ये नौजवान उससे अनजान अपने गायन में खोया हुआ था। नौजवान गा ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से एक शख्स आया और उसने गुस्से में माइक छीनते हुए कहा, पीछे झगड़ा हो गया है और तुझे गाने की पड़ी है। उस शख्स ने उस युवक को स्टेज से वापस भेज दिया। तब उस शख्स ने जिस नौजवान को धक्का दिया, आगे जाकर वही उत्तराखंडी लोक संगीत का एक मजबूत हस्ताक्षर बना। वो नौजवान कोई और नहीं, प्रहलाद सिंह मेहरा यानी कि हमारे प्रहलाद दा थे। पहाड़ी संगीत खासकर कुमाऊनी गीतों के लिए पहचाने जाने वाले प्रहलाद दा अब हमारे बीच नहीं हैं। हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया, लेकिन अपने पीछे वो संगीत की एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसे पूरा उत्तराखंड सदियों तक गुनगुनाता रहेगा। इस रिपोर्ट में हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने प्रहलाद दा के जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक के सफर को रखने की। आपको लेकर चलते हैं प्रहलाद दा के बचपन से उनकी गायन यात्रा के सफर पर। आज बात प्रहलाद दा की और प्रहलाद दा के उत्तराखंडी संगीत में योगदान की। पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुनस्यारी विकास खंड के चामीकोट गांव में प्रहलाद मेहरा का जन्म 27 जनवरी 1971 को हुआ। पिता हेम सिंह मेहरा और माता लाली देवी ने बड़े नाजों से अपने बच्चों को पाला। प्रहलाद मेहरा 2 भाई थे। छोटे भाई मनोहर सिंह आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हालांकि प्रहलाद अपनी मां के साथ ज्यादा वक्त नहीं रहे। पिता हेम सिंह मेहरा शिक्षक थे और उनकी ड्यूटी लगातार बदलती ही रहती थी। ऐसे में जहां भी पिता जाते प्रहलाद भी उनके साथ हो लेते। प्रहलाद ने अपनी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई अपने पिता के साथ रहकर पूरी की और इसके बाद उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई अपने गांव के ही स्कूल से की और 11वीं 12वीं की परीक्षा उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज नाचनी से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ प्रहलाद का रुझान संगीत और नाटकों की तरफ भी होने लगा था और इसमें अहम भूमिका निभाई उनके पिता के एक दोस्त ने, या फिर कहें सभी दोस्तों ने। उस पर बात करने से पहले बता दें कि 1991 में प्रहलाद दा की शादी हंसी देवी जी के साथ हुई। दंपति के 3 बेटे हैं, मनीष, नीरज और कमल। नीरज तो छात्री राजनीति में काफी एक्टिव हैं। MBPG हल्द्वानी से नीरज निर्दलीय अध्यक्ष भी चुने गए थे। प्रहलाद मेहरा के पिता हेम सिंह अपने मित्रों के साथ बैठकर भजन और होली गीत गाते रहते थे। तो जब पिता और उनके मित्रों की मंडली सजती तो प्रहलाद भी उनके साथ बैठ जाया करते थे। प्रहलाद दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता के एक दोस्त थे दर्पान राम जी। उन्हें संगीत की काफी अच्छी समझ थी। मैं उनके साथ बैठकर गायन करता और वो मुझे गायन की बारीकियां समझाते।
कुछ इस तरह प्रहलाद दा की रुचि गीत संगीत में बढ़ने लगी। जब प्रहलाद दा 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब उन्होंने रेडियो पर चंद्र सिंह राही और गोपाल बाबू गोस्वामी जैसे दिग्गजों के गीत सुने। प्रहलाद दा बताते हैं कि मैं जब भी इन दिग्गजों के गीत रेडियो पर सुनता था तो सपने बुनता था कि एक दिन इन्हीं की तरह मैं भी आकाशवाणी से गाऊंगा। उन्होंने मन में तय कर लिया था कि वो ड्रामा डिवीजन में या आकाशवाणी में ही नौकरी करेंगे और काफी वक्त तक वो इसके लिए प्रयास करते भी रहे। दूसरी तरफ वो रामलीला के मंच पर भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे। यहाँ पर वो छोटे मोटे किरदार निभाने लगे। वो इस दौरान मेलों रामलीलाओं में छोटे मोटे रोल कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले सुग्रीव का रोल किया, उसके बाद उन्होंने सुपर्णखा, कैकेयी, सुलोचना जैसे कई किरदार भी निभाए और यहीं से नाटक के प्रति उनकी रुचि जागी। प्रहलाद मेहरा कुमाऊनी नाटक की प्रस्तुति भी बहुत ही बारीकी और खूबसूरती से करते थे। उन्होंने भस्मासुर नाटक का निर्देशन भी किया था। प्रहलाद मेहरा इसके अलावा देवी धुरा के बग्वाल मेले में अपनी आवाज का जादू बिखेरते रहे हैं। पर्वतीय उत्थान मंच में भी वह एक विशेष किरदार की भूमिका निभाते रहे। प्रहलाद सिंह मेहरा ने अपने गायन की सबसे पहली प्रस्तुति 80 के दशक में दी। इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने जो किस्सा आपको सुनाया वो पहली बार था जब प्रहलाद दा ने स्टेज पर कोई गीत गाया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को सुरों के मोर्चे पर काफी पक्का कर दिया। इस दौरान उन्होंने गिरीश तिवारी गिरदा, चंद्र सिंह राई और गोपाल बाबू गोस्वामी जैसे दिग्गजों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। चंद्र सिंह राई के साथ वो 6 महीने रहे। प्रहलाद दा ने चंद्र सिंह राई के साथ मिलकर दिल्ली में कई कार्यक्रम किए। इसके साथ ही वो गिरदा और गोपाल बाबू गोस्वामी के साथ भी खूब गाते रहे। 80 के दशक में प्रहलाद दा की गायकी का स्वर्णिम काल शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने एक तरफ इन दिग्गजों के साथ गाना शुरू किया तो दूसरी तरफ वो केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग की गीत नाटिका का भी अहम हिस्सा बन चुके थे। वो 2 साल तक इस टीम में कैजुअल आर्टिस्ट के तौर पर जुड़े रहे और साल 1989 में प्रहलाद दा ने आकाशवाणी में स्वर परीक्षा दी और वो पास भी हो गए। वो आकाशवाणी के ये ग्रेड के आर्टिस्ट रहे। इसी साल प्रहलाद दा ने अपनी पहले गाने की कैसेट पत्रोला दाजू बाजार में उतारी और अपनी गायन यात्रा के दौरान उन्होंने पहाड़ की चेली ले, चंदी बटना कुर्ती कॉलर माँ, बसंती कबूतर, जलेबी को ढब, जादे पंछी कई एल्बम निकाले। यूट्यूब के दौर में भी प्रहलाद ने कई हिट गाने दिए जिसमें ऐजा मेरा दानपुरा, घाम छयाले, रंग भंग समेत कई गीत शामिल हैं। अपने करीब 20 साल से ज्यादा के करियर में प्रहलाद दा ने 150 से ज्यादा गीत गाए और कई स्टेज शोज भी किए। 1997 में प्रहलाद ने जन जागृति कला सांस्कृतिक समिति बिंदु खत्ता बनाई। अल्मोड़ा में जयनंदा लोक समिति से भी वो काफी वक्त तक जुड़े रहे। प्रहलाद मेहरा के वैसे तो कई गीत हैं जो जनमानस में रच बस चुके हैं। उनके कई गीतों के नए वर्जन भी बनते रहते हैं, लेकिन एक गीत जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है गीत कुर्ती कॉलर माँ। इस गीत की प्रेरणा बने गिरीश तिवारी गिरदा। जी हाँ, प्रहलाद दा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अक्सर गिरदा, नेगी और राही जी की सभाओं में शामिल हो लिया करते थे। वो बताते हैं कि एक बार नैनीताल में राही जी, गिरदा और कई अन्य दिग्गज कलाकार जुटे हुए थे और वहां पर गिरदा ने एक गीत गाया जिसमें उन्होंने चंदी बटना कुर्ती कॉलर माँ लाइन भी बोली। प्रहलाद दा ने बताया था कि ये लाइन उनके दिमाग में बस गई और बाद में उन्होंने इसी लाइन को लेकर पूरा गीत बना लिया और बाद में यही गीत सबकी जुबान पर चढ़ गया। प्रहलाद दा का गिरदा के साथ काफी नजदीकी संबंध था। गिरदा अक्सर प्रहलाद दा को सामाजिक मुद्दों पर गीत लिखने और गाने के लिए प्रेरित करते रहते थे। प्रहलाद दा मौजूदा वक्त में हल्द्वानी के बिंदु खत्ता में अपने परिवार के साथ रह रहे थे। यहाँ वो न सिर्फ गायकी करते थे बल्कि अपनी करीब 2.5 एकड़ जमीन में खेती बाड़ी भी कर रहे थे। वो लगातार अपनी गायन यात्रा में व्यस्त थे, लेकिन तब ही वो अनहोनी हो गई जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर परिवार उन्हें हल्द्वानी के अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने प्रहलाद दा को मृत घोषित कर दिया और इस तरह हार्ट अटैक से प्रहलाद दा हम सबको अलविदा कह गए।
प्रहलाद दा ने पिछले महीने ही नरेंद्र सिंह नेगी के साथ एक गीत रिकॉर्ड किया था। नेगी दा और प्रहलाद दा ने शेरदा अनपढ़ की एक रचना को संयुक्त रूप से गाया है। पार्वती का मैथुरा देश नाम से ये गीत जल्द ही चांदनी एंटरप्राइज पर आने वाला है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो नेगी दा के साथ आकर गीत गाएंगे, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उनको अभी तो और गीत गाने थे। प्रहलाद दा अक्सर कहा करते थे कि राही, हीरा सिंह राणा, गिरदा ही नहीं बल्कि नेगी दा से भी वे गीत गाने के लिए प्रभावित हुए थे और नियति को शायद यही मंजूर था कि उनका आखिरी गाना भी नेगी दा के साथ ही रहा। प्रहलाद दा भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपने गीतों में आज भी जीवित हैं। उत्तराखंडी संगीत जगत ने एक और हीरा खो दिया, वो हीरा जिसके सुरों की रोशनी से पूरा उत्तराखंड रोशन हो रहा था। प्रहलाद दा को शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ऊपर